और सोहन भाई, क्या हाल है? अब तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। पैसे? कैसे पैसे कालू भाई? हम तो गरीब आदमी हैं, खेती करके अपना गुजारा करते हैं। अरे हाँ, माफ करना सोहन भाई, वो तो सारे पैसे बड़े भाई मोहन के हैं। तभी तो वो पूरे दिन बाजार घूमता रहता है और तुम खेत के काम में लगे रहते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है भाई, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो। छोड़ो, जाने दो मुझे, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। पैसों के लिए तो अपने भी बदल जाते हैं। सोहन बेटा, अपने बड़े भाई को बुला दो। लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, तू देर मत कर, जा अपने बड़े भाई को बुला कर ला। मुझे तुम दोनों को कुछ बातें बतानी है। सोहन भागता भागता जाता है और बड़े भाई मोहन से कहता है, भैया चलिए, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। माँ आपको बुला रही है। मोहन भागता भागता घर पर पहुंचता है। क्या हुआ माँ, तुमने मुझे बुलाया? बेटा, लगता है मेरा समय नजदीक आ गया है। नहीं माँ, आप ऐसा ना बोलो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है। जब तुम दोनों छोटे थे तो तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मैंने सारी जमीन जमींदार के पास गिरवी रख दी थी। माँ, आपने आज तक क्यों नहीं बताया कि हमारे पास खेती की जमीन भी है जो जमींदार के पास गिरवी पड़ी है? बेटा, तुम दोनों हमेशा काम के लिए परेशान रहते थे और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा, वादा करो, तुम दोनों वो जमीन छुड़ा लोगे। वादा करो बेटा। हाँ माँ, हम लोग जमींदार के पास से वो जमीन जरूर वापस लाएंगे। अचानक से माँ बातें करना बंद कर देती हैं। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। माँ के जाने के बाद बड़े भाई सोहन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भैया, 10 दिन हो गए माँ को गुजरे हुए। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तुम चिंता ना करो सोहन, मैं कुछ उपाय करता हूँ। गांव में जाकर देखता हूँ, हो सकता है कुछ काम मिल जाए। नहीं भैया, अब आप अकेले नहीं हो, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। जो भी करेंगे दोनों साथ मिलकर करेंगे और हमने जो माँ से वादा किया है वो भी दोनों मिलकर पूरा करेंगे। तभी वहाँ पर एक भिखारी पहुँचता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। भिखारी की आवाज सुनकर दोनों भाई बाहर आते हैं। बाबा, आपको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए बेटा, मैं तो भिक्षुक हूँ। जो कुछ मिल जाता है उसी से अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। पर बाबा, इस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेटा, आज पहली बार तुम्हारे द्वार से खाली हाथ जाना पड़ रहा है। जब भी इस द्वार पे आता था, एक बूढ़ी औरत कभी भी मुझे खाली हाथ वापस नहीं करती थी। लगता है तुम दोनों उन्हीं के पुत्र हो। सोहन ने भिखारी को सारी बात बताई। बाबा, घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है। हम लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा है। बेटा, दुखी ना हो, ऊपर वाला सब देख रहा है। इस घर ने बहुत बार मेरा पेट भरा है, आज मैं तुम दोनों का पेट भरूंगा। बेटा, बुरा समय ज्यादा दिन नहीं रहता है, तुम दोनों मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह दोनों भाई काम की तलाश में निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें हरिया मिलता है। अरे मोहन, आज सुबह सुबह गांव की ओर कैसे आना हुआ? काम पर नहीं गए क्या? काम तो मिल ही नहीं रहा हरिया भाई। अब तो घर पे खाने का थोड़ा भी अनाज नहीं बचा है। काम की तलाश में हूँ, कुछ काम मिल जाता तो हम लोगों का गुजारा हो जाता। मोहन भाई, इस समय तो गांव में काम मिलना मुश्किल है। मैं भी काम की तलाश में 2 दिन से घूम रहा हूँ, पर कोई काम ही नहीं मिल रहा है। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है।
फिर दोनों भाई काम की तलाश में जुट जाते हैं। भैया, माँ के जाने के बाद हमारा कितना बुरा हाल हो गया। अब समझ आ रहा है माँ घर कैसे चलाती थी। हम लोगों को कभी भी भूखा नहीं सोने देती थी। दोनों भाई घूमते घूमते रामू के पास पहुंचते हैं। मोहन भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? रामू भाई, कुछ काम मिल जाता तो अपना कुछ गुजारा हो जाता। आप अपने साथ हमें भी काम पर ले चलो, हम लोगों का कुछ मदद हो जाता। मोहन भाई, मैं समझ सकता हूँ, वहां पर अभी आदमी की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बस थोड़े दिन का ही काम बचा है। रामू भाई, आज आप बात कर लीजिएगा, अगर कोई काम हो तो बताइएगा। दोनों भाई पूरे दिन काम ढूंढते हैं पर कोई भी काम नहीं मिलता है। भैया, दिन खत्म होने को आया और हमें कोई काम नहीं मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? रात को खाने के लिए भी हम लोगों के पास कुछ नहीं है, और जो अनाज बाबा ने दिया था वो भी खत्म हो गया। सोहन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। दोनों भाई जमींदार की घर पहुंचते हैं। अरे मोहन सोहन, आज इधर कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, कोई काम मिल जाता तो हम लोग अपना गुजारा कर लेते। काम तो नहीं है इस समय मेरे पास। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी जमीन के बारे में बताया होगा। हाँ जमींदार साहब, माँ ने बताया कि हमारी ज़मीन आपके पास गिरवी है। हाँ, तो पैसे देकर अपनी जमीन ले लो और उसी पर खेती करो। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, तुम जमीन कैसे वापस लोगे? हाँ, अगर कुछ कर्ज चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन उसके बदले तुमको अपना घर गिरवी रखना होगा। सोच लो। ठीक है जमींदार साहब, हम लोग अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। पर भैया, अगर हम लोग पैसे नहीं चुका पाए तो हमारा घर भी चला जाएगा और कोई काम भी नहीं मिल रहा है। तुम चिंता ना करो सोहन, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं तुमको पैसे देता हूँ, लेकिन तुमने 15 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किया तो घर खाली करना पड़ेगा। और हाँ, 15 दिन बाद मुझे जमीन और घर दोनों के पैसे चाहिए। अगर तुमने दोनों का पैसा एक साथ दिया तभी तुम्हारा घर और जमीन वापस मिलेगा, नहीं तो 15 दिन के बाद दोनों मेरा हो जाएगा, समझे? ठीक है जमींदार साहब, और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। दोनों भाई पैसे लेकर घर वापस आ जाते हैं। भैया, ये पैसे कितने दिन तक चलेंगे? हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो हमारा घर भी चला जाएगा। हाँ सोहन, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। भैया, हम लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम लोग जंगल से लकड़ियां काटकर घर घर बेचे। उससे हमारा गुजारा भी हो जाएगा और थोड़े बहुत पैसे बचेंगे, तो उसको इकट्ठा करेंगे जमींदार को देने के लिए। पर सोहन, इतने कम पैसे से कुछ नहीं होगा, हमें और पैसे चाहिए होंगे जमीन और घर छुड़ाने के लिए। भैया, यूं खाली हाथ बैठे रहने से अच्छा है कि हम लोग तो इतना कोशिश कर ही सकते हैं, क्या पता उसी से आगे बढ़ने का जरिया मिल जाए। तुम्हारी बात भी सही है। ठीक है, कल से हम लोग जंगल में लकड़ियां काटने चलेंगे। अगले दिन दोनों भाई कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें हरिया मिलता है। दोनों भाई कुल्हाड़ी लेकर आज इधर, क्या बात है? हरिया भाई, हम लोगों ने सोचा जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ही गांव में बेचूं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, जाओ भाई, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है। अगर तुम दोनों ने मन बना लिया है तो ये भी करके देख लो। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है और दोनों भाई जंगल की तरफ चल देते हैं। सोहन और मोहन जंगल की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक चूहा दिखाई देता है जो कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। भैया भैया, यहाँ देखो, एक घायल चूहा पड़ा हुआ है। लगता है इसे किसी पक्षी ने चोट पहुंचाया है। सोहन, तुम चूहे को घर लेकर चलो और उसे थोड़ा दाना खिलाओ। मैं लकड़ी को बेचकर घर पर आता हूँ। सोहन चूहे को लेकर घर पर चला जाता है और घर पर आने के बाद सोहन चूहे को थोड़ा दाना देता है खाने के लिए, और चूहा भी अब सुरक्षित महसूस करता है। तभी मोहन भी लकड़ियां बेचकर घर पर आ जाता है। भैया,
आप आ गए। लकड़ियां बिकी कि नहीं? हाँ सोहन, सारी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई। चूहा ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी जान बचाई। दोनों भाई आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुम हम लोगों जैसा बात भी कर सकते हो? हाँ, मैं बात भी करता हूँ। दोनों भाई का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी चूहा जादू करता है और वो सोने के सिक्कों का ढेर लगा देता है। दोनों भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भैया, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? आपको भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? हाँ सोहन, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जादुई चूहा हूँ। तुम दोनों ने बिना किसी लालच के मेरी सहायता की, मुझे बचाया है। तुम दोनों दयावान हो, इसलिए ये मेरी तरफ से छोटी सी मदद है। मुझे पता है तुम दोनों के साथ क्या क्या हो रहा है। तुम जब भी मुझे खाने को कुछ दोगे, उसके बदले मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। याद रहे, ये केवल दिन में एक बार होगा, लेकिन तुम दोनों के मन में थोड़ा भी लालच नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरा जादू काम नहीं करेगा। तुमको तो हमारे बारे में सब पता है। तुम तो भगवान के अवतार लगते हो। सोहन और मोहन बहुत खुश होते हैं। दोनों भाई जमींदार की घर पहुंचते हैं। क्या बात है, आज सुबह सुबह तुम दोनों इधर? और क्या बचा है तुम्हारे पास जो गिरवी रखने आ गए? क्योंकि घर और खेत तो छुड़ा पाओगे नहीं तुम दोनों। जमींदार साहब, आप अपना भ्रम तोड़ दो। हम लोग अपना जमीन और अपना घर दोनों छुड़ाने आए हैं। जमीन और घर ऐसे बोलने से नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। ये लीजिए पैसे, और हमारे जमीन और खेतों के सभी कागज वापस कीजिए। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम दोनों ने चोरी तो नहीं किया ना? नहीं नहीं जमींदार साहब, ये हम लोगों के मेहनत के पैसे हैं। आप इसे ले लीजिए और हम लोगों का जमीन और घर के कागज को वापस कर दीजिए। जमींदार कुछ बोल नहीं पाता है और पैसों का थैला लेकर जमीन और घर छोड़ देता है। सोहन और मोहन खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। इन दोनों के पास इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना पड़ेगा। तभी वहां पर जमींदार की बेटी पहुंचती है। क्या हुआ पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? ये दोनों सोहन और मोहन कितने गरीब थे। दोनों के पास खाने को भी पैसे नहीं थे। दोनों ने अपना घर और खेत मेरे पास गिरवी रख दिया था, पर मालूम नहीं कहां से दोनों के पास बहुत सारे पैसे आ गए। पिताजी दोनों बहुत मेहनती हैं। ये उन दोनों के मेहनत के पैसे होंगे। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पैसे वापस मिल गए। हाँ ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जमींदार मन ही मन सोचता है, कोई कितना भी मेहनत कर ले, इतना जल्दी इतने सारे पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता। भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? मैं जब बाजार जाऊंगा तब जो चाहिए बता देना, लेकर आऊंगा। सोहन चुपचाप अपने खेत की तरफ चला जाता है। इधर जमींदार व्याकुल था। उसने अपने आदमी को बुलाया। जाओ तुम और कैसे भी पता लगा कर आओ कि उस मोहन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। अगर तुमने पता लगा लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जी सेठ जी, मैं पता लगाता हूँ। कालू मोहन के घर पहुंच जाता है। उसी समय जादुई चूहा खाना खा रहा था और मोहन पास में खड़ा था। कालू चुपके से ये सब देख रहा होता है। जादुई चूहा खाना खाने के बाद सोने के सिक्के प्रकट करता है। कालू के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत जमींदार के पास जाता है और सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, दोनों भाई के पास जादुई चूहा है। हाँ सेठ जी, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से सब कुछ देखा है। मुझे किसी भी तरह ये चूहा हासिल करना है। जमींदार कालू को सारा प्लान समझा देता है और कालू सोहन के खेत की तरफ चल देता है। पिताजी, ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। दोनों भाई मेहनती और ईमानदार हैं। ये उनकी मेहनत का फल है। बेटी,
ये सब मैं नहीं मानता। मुझे तो बस पैसा चाहिए, पैसा, बहुत सारा पैसा। पर पिताजी, ऐसे लालच से कमाया पैसा पास नहीं रहता। मुझे क्या करना है वो मुझे पता है, तुम मत सिखाओ, तुम अंदर जाओ। इधर कालू सोहन के पास पहुंचता है। और सोहन भाई, क्या हाल है? अब तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। पैसे? कैसे पैसे कालू भाई? हम तो गरीब आदमी हैं, खेती करके अपना गुजारा करते हैं। अरे हाँ हाँ, माफ करना सोहन भाई, वो तो सारे पैसे बड़े भाई मोहन के हैं, तभी तो वो पूरे दिन बाजार घूमता रहता है और तुम खेत के काम में लगे रहते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है भाई, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो। छोड़ो, जाने दो मुझे, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। पैसों के लिए तो अपने भी बदल जाते हैं। इतना कहकर कालू वहां से चला जाता है। सोहन भी अपने घर की तरफ चल देता है। जब सोहन घर पहुंचता है तो देखता है कि बड़ा भाई मोहन आराम कर रहा होता है। सोहन बोलता है, भैया, आप बाजार से मेरे लिए कुछ लेकर आए? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाना ही भूल गया। कल जाऊंगा तो लेकर आऊंगा। अभी थोड़ा मुझे आराम करने दो। लगता है कालू सही बोल रहा था। अब भैया भी बदले बदले लग रहे हैं। अगले दिन सुबह सोहन जब खेत की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कालू मिलता है। क्या बात है सोहन भाई, आज फिर खेत में? बाजार नहीं गए घूमने? नहीं, खेत में थोड़ा काम था तो सोचा कर लूं। सोहन भाई, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक जादुई चूहा है। कैसा जादुई चूहा? नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास जादुई चूहा होता तो मैं खेत में काम करता। अरे हाँ, तुम्हारे पास नहीं, वो तो तुम्हारे बड़े भाई के पास है, तभी तो तुम पूरे दिन खेत में लगे रहते हो और मोहन गांव में घूमता रहता है। मुझे सब पता है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बड़े भैया हैं। जो सच है वही बोल रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। कल को तुम्हारे भाई की शादी हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? पूरी जिंदगी खेती करते रह जाओगे। मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगा? सोहन कालू की बातों में आ जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जमींदार साहब से बात करता हूँ, तुम चूहा उनको दे दो। तुमको जमींदार बहुत सारा पैसे देगा और तुम उस पैसे से बहुत अमीर हो जाओगे। थोड़े थोड़े पैसे मिलने से अच्छा है एक साथ ढेर सारा पैसे मिल जाए। सोहन के मन में लालच आ जाता है और वो घर जाता है और चूहे को लेकर जमींदार के पास पहुंचता है। आ जाओ सोहन, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। चूहा लाए हो कि नहीं? हाँ सेठ जी, लाया हूँ। सोहन चूहे को जमींदार को दे देता है। सेठ जी, मेरे पैसे। हाँ सोहन, पैसे मिल जाएंगे। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? पहले मुझे एक दिन देख तो लेने दो। कल मैं देता हूँ ना, कल आ जाना। पर सेठ जी, अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। इधर जब मोहन बाजार से आता है तो वो पूरे घर में चूहे को ढूंढता है, पर वो कहीं पर भी नहीं दे। ये जादुई चूहा कहाँ चला गया? कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर सोहन आ जाता है। सोहन, तुमने जादुई चूहे को कहीं छुपा दिया है क्या? कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं पर भी नहीं मिला। नहीं भैया, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी खेत से आ रहा हूँ। शायद वापस चला गया हो। वैसे भी उसके पास तो जादू था। लगता है भगवान जी ने थोड़े ही समय के लिए उसको हम लोगों के पास भेजा था। हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो। वैसे भी उसने हम लोगों का बहुत साथ दिया। यह जमींदार चूहे को पाकर बहुत खुश होता है। अब मैं बहुत पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जमींदार जादुई चूहे को खाना खिलाता है। थोड़े समय इंतजार करने के बाद भी जादुई चूहा सोने का सिक्का प्रकट नहीं करता है। ये क्या हो गया? ये जादुई चूहा सोने के सिक्के प्रकट क्यों नहीं कर रहा है? कालू ने तो मुझे ऐसे ही बताया था, फिर ये क्या हो गया? फिर एक हंसने की आवाज आती है। मैं तुम जैसे लालची लोगों के लिए नहीं हूँ, मैं तो सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए हूँ। तुम एक लालची और घमंडी इंसान हो। जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। तभी जादुई चूहा वहाँ से गायब हो जाता है। इधर सौम्या मोहन के घर पहुँचती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी सच्चाई बताने आई हूँ।
तुम्हारे बड़े भाई को। सच्चाई? कैसी सच्चाई? सोहन ने ऐसा क्या कर दिया? सौम्य मोहन को सारी बात बता देती है। सोहन, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और तुमने मेरे से झूठ बोला। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं कालू की बातों में आ गया। मुझे लगा हम लोगों को बहुत सारे पैसे एक साथ मिल जाएंगे। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुमको कितनी बार समझाया था कि लालच बुरा होता है, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। इसमें सोहन की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे पिताजी के द्वारा कालू से करवाया गया था और सोहन कालू की बातों में आ गया। हाँ भैया, भरोसा रखिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए ना। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। चलो जमींदार के पास से चूहे को लेकर आते। तभी जमींदार कालू को लेकर मोहन के घर पहुंचता है। सोहन, बाहर निकलो। कहाँ हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बाहर आओ। जमींदार का आवाज सुनकर सभी लोग घर से बाहर आते हैं। जमींदार साहब, आप यहाँ? हम लोग आपके ही पास आ रहे थे। सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी पिताजी, आपने इन दोनों के साथ जो जो किया मैंने इनको सब बता दिया है आपके बारे में। सोहन, तुम मेरे सारे पैसे वापस करो। तुम्हारा वो चूहा तो धोखेबाज निकला, मुझे सोने के सिक्के का लालच देकर खुद गायब हो गया। गायब हो गया मतलब क्या हुआ चूहे को? जमींदार ने सभी को सारी बात बताई। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मैं ये सब नहीं जानता, मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। मालिक सही बोल रहे हैं, तू सारे पैसे वापस कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, ये तो गलत है। आपने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया है, आप झूठ बोल रहे हो। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया है। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। पिताजी, अब तो आप सुधर जाओ। मैंने आपको कितनी बार समझाया, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। हम लोगों के पास सब कुछ है, आप किसके लिए इतना पाप करते हो? मेरे लिए ही ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों के पास जितना है बहुत है, और वैसे भी आप गांव की जमींदार हो, आपको और क्या चाहिए? अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे आपके पापों का भागीदार नहीं बनना है। जमींदार साहब, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपका बुरा नहीं सोच सकता। बिटिया सही बोल रही है, मैं भी आपको समझाना चाहता था, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता था। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरी मजबूरी थी। बेटी, ये सब दौलत मैं तुम्हारे लिए ही इकट्ठा कर रहा था। अगर तुमको ये सब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। सोहन और मोहन जमींदार की बातों से खुश हो जाते हैं और जमींदार सोहन और मोहन का भी शुक्रिया करता है और सोहन को अपने पास काम पर रख लेता है।